नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अगर गोरखपुर शहर से हैं और स्क्रैप का बिजनेस करते हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ये वीडियो खासकर ऐसे लोगों के लिए है जो छोटे मोटे दुकान खोल के कबाड़ी का काम करते हैं। उन लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सर हमें पुलिस ना परेशान करे या गवर्नमेंट का कोई टैक्सेशन जीएसटी वाले ना परेशान करें, क्योंकि उनका सामान अलग अलग शहरों से आता है तो उसके लिए क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है, बहुत बार ये लोग कुछ ऐसा सामान खरीद लेते हैं, पता चला वो चोरी का है, कुछ भी है, तो पुलिस आती है और पता चला कि उनके पास कागज़ भी नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो उसमें और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों में कुछ देखिए, मैं छोटे लेवल पे ही बता रहा हूँ, फैक्ट्री या वैसी चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं और मान लीजिए 4-5 आदमी रखे हैं जो आपके लिए घूम घूम के कलेक्शन करते हैं और घूम घूम के अपने शहर में, गोरखपुर शहर में जो भी स्क्रैप फैलाते हैं, चाहे पेपर हो, न्यूज़पेपर हो या प्लास्टिक हो या आयरन हो या तांबा हो, कॉपर हो, कोई भी, क्योंकि ऐसे लेवल पे लोग हर एक चीज़ जमा करते हैं और जमा करके फिर उसको आगे जो भी कंपनी के साथ उनका टाई अप होता है या जो बड़े डीलर के साथ उनका टाई अप होता है उनको वो भेजते हैं। ये एक प्रोसेस चलता है। तो इसके लिए आपको किन किन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए सबसे बेस्ट होगा कि इसमें दो ही चीज़ होता है कि जहाँ भी आपने दुकान खोल के रखा है, अगर वो एरिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है तो गोरखपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपको एक ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ता है, होलसेल और रिटेल का या स्टोरेज का। ये तीनों अगर ऐड हो जाए तो काफ़ी अच्छा है कि आप स्क्रैप खरीदेंगे, बेचेंगे, सेल्स एंड बाई एंड स्टोर। तो ये तीनों अगर आपका कवर करता है कि आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, और उसका अगर ट्रेड लाइसेंस निकल जाए, उसके बाद उसके नाम से आप करेंट अकाउंट ले लीजिए, उसके नाम से आप उद्यम का सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसके बाद जितना भी आपका पैसा है उसके अनुसार आपका खर्चा कर सकते हैं। घर सजाने वाली बात है, ISO 9000 ले लीजिए, ISO 14000 ले लीजिए, या फिर पता चला कि आप ट्रेडमार्क करवा लीजिए, ऑनलाइन उसको एडवर्टाइजमेंट कीजिए, खुद के ऊपर है। मगर बेसिक जो मैंने बताया वही है कि आप स्टोर करने के लिए और होलसेल में डील करने के लिए इसका अगर आप पेपर बनवा लेते हैं और उसका करेंट अकाउंट करवा लेते हैं, और अगर शहर से बाहर भेज रहे हैं सामान को तो जीएसटी करवा लीजिए। अगर शहर के अंदर में भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक 40 लाख नहीं होगा शहर के अंदर आप कहीं भी भेजिए कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मगर उससे ज़्यादा जब आपका शहर से बाहर भेजिएगा चीज़ों को, तो दूसरे स्टेट में मान लीजिए प्लास्टिक फैक्ट्री या आयरन फैक्ट्री में आप सामान भेजिएगा तो उस समय आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टी बड़ा पार्टी है, उसको भी दिखाना पड़ेगा कि किससे ख़रीदा नहीं ख़रीदा, और आपके लिए भी ये सेफ धंधा होगा। ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आप स्क्रैप के बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से टिक सकते हैं डे बाय डे, और आपको कोई लीगल प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। हम लोग जो है स्क्रैप से रिलेटेड लाइसेंस का काम करवाते हैं, गाइडलाइन भी करते हैं, जिसमें बायर सेल्स का भी गाइडलाइन करते हैं कि आप अगर अपने एरिया में सामान खरीद रहे हैं तो कहाँ बेचें, कैसे बेचें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या हो सकता है। बाकी स्पीच आपका होता है कि आप उनसे कैसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्या बात कीजिएगा, क्या रेट लीजिएगा, क्या रेट दीजिएगा, वो आपका पर्सनल मैटर है। मगर सप्लायर और बायर दोनों का अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, शहर में कोई भी शहर हो, ताकि मान लीजिए आप लोग अपने बिजनेस का ट्रायल कर पाएँ। होता क्या है कि आप घर बैठे सोचते हैं कि सामान बिक जाए, तो नहीं बिकेगा आज की डेट में दोस्तों। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, या तो आप क्लाइंट के पास चल के चले जाइए। अब चल के जाने का क्या है कि आपको आदमी रखना पड़ेगा, जाएगा आएगा घूमेगा, क्या करेगा उसका नहीं पता। मगर आप अगर मैनेजमेंट सिस्टम से काम करते हैं कि मान लीजिए आपने उनका नंबर ख़रीद लिया और फिर उनसे कांटेक्ट किया कि हाँ आपके पास ये सामान है, आप लेते हो कि नहीं लेते हो, या क्या कॉस्ट में लेते हो, तो उनका जवाब आएगा और आपसे कांटेक्ट करेंगे वो लोग। और कांटेक्ट करेंगे तो अगर मान लीजिए 100 कांटेक्ट आप करते हैं तो 5-6 डील तो मान लीजिए आपका होगा ही होगा मंथली। 100 लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा तो मान लीजिए 4-5 लोग बात करेंगे, उसमें 2-3 होगा। अगर ऐसा प्रैक्टिस पर वीक आप कीजिए तो अच्छा खासा आपके पास बायर हो जाएगा। इस फील्ड में क्या है, लाइसेंस और बायर, यही दो प्रॉब्लम है जो लोगों के सामने जूझता है, और ये दोनों का ही गाइडलाइन प्रोवाइड हम लोग करवाते हैं। हाँ, अब फ्री में मत मांगिएगा, चले आइएगा कि हाँ फ्री में हमें दे दीजिए। फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलता है, इसका पेड सिस्टम है। हम लोग जो डाटा बेचेंगे उसका भी प्राइस लेंगे, जो कंसल्टिंग करेंगे उसका भी प्राइस लेंगे, क्योंकि आप भी प्रॉफिट कीजिएगा तो बिजनेस में कमाइएगा ही। और जब आप खुद कमाइएगा तो दूसरों को फ्री सर्विस मत सोचिए और ना ही सुझाव दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं सिर्फ वो 2 मिनट का इंक्वायरी के लिए आते हैं, 2 मिनट के बिजनेस में, कि 2 मिनट में बिजनेसमैन बने, जैसे ही सुना पैसा लगता है तुरंत बिजनेसमैन गायब हो गया और चले गए नौकरी करने। ऐसे बहुत से लोग आते हैं। तो पहले माइंड मेकअप कर लीजिए
ये वीडियो खासकर ऐसे लोगों के लिए है जो ऑनगोइंग बिजनेस कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए उनको कोई दिक्कत ना आए और आराम से बिजनेस कर पाए। ऐसे लोग नहीं जो अभी सोच रहे हैं और सोचते सोचते 10-20 साल निकाल दें, क्योंकि हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, लोग सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, सिर्फ ख्याली पुलाव बना के काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।